देखिए चैप्टर 2 से जब भी क्वेश्चन 5 नंबर वाला आता है ना, तो कुछ अलग टाइप का आता है। आप लोग देखते हो, लगता है कि यार हम तो पढ़े ही नहीं है। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। एक बार पढ़ के देखो क्या है क्वेश्चन, और क्या आप बता सकते हो कि आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर मैंने खुद से किया है। जिन लोगों से नहीं आ रहा होगा कोई बात नहीं भाई, जब भी 5 नंबर में चैप्टर 2 से आता है तो कुछ न्यू क्वेश्चन ही आ जाता है। तो उसके लिए मैंने 5 क्वेश्चन सेट किया है। यदि 5 क्वेश्चन को करके जाओगे तो उसी में से एक 5 नंबर यह आएगा ही आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या है। यदि एक्स वाई जेड एपी में हो एवं tan इनवर्स वाई tan इनवर्स जेड भी एपी में हो तो साबित करें कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड। अब आप कहोगे कि सर जी हम लोग तो अभी तक इस तरह का क्वेश्चन कभी किए ही नहीं है। किए हो, 11th क्लास में आपको एपी जीपी पढ़ाया गया था ना, उसको कॉम्बिनेशन को मिला करके एपी जीपी जो पढ़े थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, और यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, दोनों को मिक्स करके आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 12th क्लास में। इस तरह का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आ जाएगा तो 100 में से 95 बच्चे से नहीं बनने वाला है। लेकिन जो क्वेश्चन को करके गए हैं या 11th में ठीक से पढ़ाई की है तो लोग बना देंगे। अब आप लोग किस में से हो बताओ, कभी किए हो क्वेश्चन कि 11th क्लास ठीक से पढ़े हो तो बना दोगे? किस कैटेगरी से इस क्वेश्चन को करोगे? यदि इस दोनों में नहीं आओगे तो फिर आपसे नहीं बनेगा, और उसमें सिर्फ 5% बच्चे आते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा इस 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन। पहले क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन को देंगे खुद से बताने के लिए, आप लोग बनाइएगा। नहीं बनेगा उसका भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, यदि एक्स वाई जेड किस में है भाई? एपी। एपी का फॉर्मूला जानते हो? एपी क्या होता है? उसमें सार्वंतर निकलना होता है, डी। कैसे निकलता है भाई? ए वन होता है, ए टू और ए थ्री। डी का फॉर्मूला क्या होता है? ए टू माइनस ए वन और ए थ्री माइनस ए टू। पढ़े हो? याद है? याद है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है पहले लिखना है, आराम से यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दिया। अब देखो, सबसे पहले बोला है कि एक्स कोमा वाई कोमा जेड किस में है? एपी में है। एपी में है, ठीक है। एपी में है तो मैंने लिख दिया एपी में है। अब एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब होता है दूसरे पद में से पहला पद को घटाना। तो y माइनस एक्स हो जाएगा बराबर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना। और किसका फॉर्मूला होता है? सार्वंतर, यानी उसको डी बोलते हैं। तो डी का ये हो गया फॉर्मूला। समझ में आया? अब देखो यहाँ y है और बीच में इक्वल का साइन है तो इम्प्लाई डेट का साइन देना जरूरी है। ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, ये प्लस है और इधर जाएगा तो प्लस एक्स। ये देखो y एक जैसा था, हमने सोचा कि दोनों को एक साथ कर लेते हैं। बाकी एक्स जेड और एक्स को मैंने साथ में कर लिया। अब एक किसके बराबर है? एक किसके बराबर है भाई? डी के बराबर है। किसके बराबर है? डी के। ठीक है, अब डी लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो छोड़ दो, क्योंकि उसको लिखने से कोई प्रॉफिट नहीं है। बस मेरा ये काम है। ये तो डी का मान आ गया ना कि y माइनस एक्स और जेड माइनस वाई। बाकी इस डी को लिखने से आगे कोई प्रॉफिट नहीं है। तो वाई वाई क्या हो गया? 2y बराबर क्या हो गया? जेड प्लस एक्स। ये हो गया आपका समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। आया समझ में? अब देखो यहाँ पर ये भी बोला है कि tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई और tan इनवर्स जेड भी किस में है? एपी में। उसको भी मैं लिखूंगा tan इनवर्स एक्स कोमा tan इनवर्स वाई कोमा tan इनवर्स जेड किस में है? एपी में है। एपी में है। तो सेकंड में से पहले पद को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो हो जाएगा tan इनवर्स वाई माइनस tan इनवर्स एक्स। सबको पता है ना? बराबर तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, tan इनवर्स जेड माइनस tan इनवर्स वाई। ये किसके बराबर होगा? ये भी डी के बराबर होगा, क्योंकि ये भी सार्वंतरिक काम कर रहे हैं हम। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स वाई माइनस tan इनवर्स एक्स का। याद है? याद तो होगा ही। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का याद है तो वाई पहले आ गया एक्स बाद में, तो वही सेम फॉर्मूला
बस y को पहले लिख देना है, y माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई इंटू एक्स बराबर, इसको लगाएंगे फॉर्मूला तो tan इनवर्स जेड माइनस वाई बटे 1 प्लस जेड इंटू वाई। ठीक है, और ये डी लिखने से कोई प्रॉफिट है नहीं, क्योंकि डी का मान ही दोनों हमने लिखा है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो tan इनवर्स दोनों बराबर में कट जाएगा, क्या बचेगा y माइनस एक्स 1 प्लस वाई इंटू एक्स बराबर जेड माइनस वाई 1 प्लस जेड इंटू वाई। अब ये देखो तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे y माइनस एक्स किसके बराबर है, y माइनस एक्स डी के बराबर है, तो y माइनस एक्स के जगह मैंने लिख दिया d, और ये 1 प्लस वाई इंटू एक्स, और ये जेड माइनस वाई है, जेड माइनस वाई किसके बराबर है, डी के, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डी 1 प्लस जेड इंटू वाई। अब ये डी डी ऊपर ऊपर कट गया ना, क्या बच गया आपका 1/1 प्लस वाई इंटू एक्स बराबर 1/1 प्लस जेड इंटू वाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, इनको और इनको मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा भाई 1 प्लस जेड इंटू वाई बराबर, इनको करेंगे तो 1 प्लस वाई इंटू एक्स हो जाएगा। अब देखो 1 और 1 दोनों बराबर में है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कटा सकता हूँ, क्योंकि बराबर है भाई। ये y और y भी कटा सकते हैं क्योंकि बराबर है, तो बच क्या गया z बराबर x बच गया। समझ में आया सबको, z बराबर क्या आ गया, x आ गया। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 2। क्या मान लिया मैं, समीकरण 2। अब देखो इस समीकरण 1 में ये z बराबर x रख देंगे, समीकरण 1 में z बराबर x देने पर देखो तो समीकरण 1 है क्या भाई, 2y बराबर जेड प्लस एक्स है, 2y बराबर जेड प्लस एक्स है, तो 2y का 2y और z के जगह क्या देना है x, तो x प्लस एक्स हो गया। यहाँ से 2y बराबर 2x हो गया, ये 2 2 कैंसिल, यानी y बराबर x आ गया। इसको समीकरण 3 दे दो। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण ये 2 और 3 को क्या कर देता हूँ बराबर, तो लिखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। समीकरण 2 तथा 3 को बराबर करने पर, ठीक है। तो देखो z बराबर x है और y बराबर x है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि जब x बराबर है y के तो मैंने लिख दिया। अब देखो x बराबर है y के और x बराबर है z के, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ z। अब आपको सर कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान से समझो, x जो है हमारा y के बराबर है, ठीक है, और x जो है z के भी बराबर है। तो जब x y के बराबर है और x z के बराबर है, तो x y के बराबर हो गया, तो अब क्या होगा y भी z के बराबर होगा, क्योंकि x y के बराबर है और x z के बराबर है, तो ये y और z भी क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि मान लो कि y में 2 है, x में भी 2 है, यहाँ पर x में 2 है और ये क्या है y z में भी 2 है, क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो इसका मतलब हुआ, एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जब x y के बराबर है और x z के बराबर है, तो समझो कि x y के बराबर हो जाएगा और y z के बराबर हो जाएगा, वही मैंने लास्ट में कर दिया, ठीक है। इसमें और कोई कंसेप्ट नहीं लगा है। तो देखो आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन में देखो सब वही है जो पढ़े हो, लेकिन स्टार्टिंग में बस आपको AP दे करके कन्फ्यूज किया है, और इसमें कुछ किया है कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का क्वेश्चन समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं दे रहा हूँ, यदि आप बनाना चाहते हो तो बना करके ट्राई करो, ऐसे में और क्वेश्चन आप लोग के लिए लाएंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है, यदि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z बराबर पाई, तो साबित करे कि, यानी सिद्ध करे कि, साबित करे कि
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1, ये प्रूव करना है। यदि है हिम्मत तो बना करके दिखाओ मेरे को, ठीक है। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, बनेगा तो सही है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को करा दूंगा। मान लो कि मैं 5 मिनट में इसको समझा सकता हूँ, तो काहेला आप 50 मिनट बर्बाद करोगे। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, इसका हम सोल्यूशन ला देंगे, आप कमेंट बस कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।